हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज अपना जो टॉपिक है वो आवेशों के गुणधर्म से रिलेटेड टॉपिक है। आज हम चर्चा करेंगे आवेशों के गुणधर्मों के बारे में। और इसी की शुरुआत के साथ आज हम पहला जो गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं आवेश का, वो है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता जो वर्ड है वो आपका संबंधित है जोड़ से, समझे। तो भाई आवेशों की योज्यता मतलब आवेशों का जोड़, ठीक है। अब ये जोड़ किससे संबंधित है? ये निकाय पर आवेश से संबंधित है। जैसे मान लीजिए यहाँ इस निकाय में कुछ आवेश स्थित हैं। ये मान लीजिए कि यहाँ कुछ आवेश स्थित हैं इस निकाय में। कुछ धनात्मक आवेश भी हैं और कुछ ऋणात्मक आवेश भी हैं। जिनके आगे प्लस लग रहा है वो धनात्मक और जिनके आगे माइनस लग रहा है वो ऋणात्मक आवेश, आप जानते हो बिल्कुल। तो भाई ये जो आवेशों की योज्यता, ये जो गुणधर्म है, ये हमें यह कहता है कि अगर किसी निकाय का कुल आवेश हमें निकालना हो या किसी निकाय का कुल आवेश उसमें स्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के समान होता है। मतलब क्यू नेट, इस निकाय का अगर कुल आवेश निकालूं तो मैं उसको लिखूंगा क्यू नेट। और क्यू नेट क्या होगा? ये सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होगा। अब आपने भाई अभी तक तो पढ़ा है केवल योग के बारे में, लेकिन बीजगणितीय योग ये क्या भाई नई चीज आ गई। तो बीजगणितीय योग जो होता है वह योग है जिसमें चिन्ह शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? चिन्ह। वो योग या ऐसा योग जिसमें चिन्ह शामिल हों वो बीजगणितीय योग है। तो इस निकाय के अगर कुल आवेश की बात की जाए तो वो इसमें जितने भी आवेश होंगे सबके बीजगणितीय योग के समान होगा। और यही गुणधर्म क्या कहलाता है? आवेशों की योज्यता। ठीक है, सारे आवेशों को मैं जोड़ देता हूं और चिन्ह सहित जोड़ देता हूं। यही गुणधर्म क्या है? आवेशों की योज्यता। अगर किताबी भाषा की बात करें, लैंग्वेज की बात करें मीन्स, तो भाई किसी आवेशों की योज्यता वह गुणधर्म है जिसके अंतर्गत किसी निकाय पर या किसी विलगित निकाय पर जो कुल आवेश है वह उसमें निहित आवेशों के बीजगणितीय योग के समान होता है। और उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट जो अपना गुणधर्म है वो गुणधर्म है आवेशों की निश्चरता। तो भाई आवेशों की निश्चरता मतलब इनवेरिएशन ऑफ चार्जेज। इनवेरिएशन मतलब मान नहीं बदलना चाहिए। हाँ, समझे? इनवेरिएशन मतलब निश्चरता मतलब जिसका मान नहीं बदलना चाहिए वही उसकी निश्चरता है, मतलब उसका मान नहीं बदलेगा। तो भाई अपना नेक्स्ट जो गुणधर्म है वो है आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता हमें यह बताता है, देखिएगा पहले बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद फिर टॉपिक पर चर्चा कीजिए। तो भाई शुरुआती तौर पर हम अगर बात करें, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से अगर हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए
ये कोई वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु पर कुछ आवेश है। प्रकृति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल इसके मान की बात कर रहा हूं। मतलब इस वस्तु पर आवेश कितना है, Q है, और ये जो वस्तु है वो आपकी स्थिर अवस्था में रखी हुई है। आ रही है ना बात समझ में? वस्तु आपकी स्थिर अवस्था में रखी हुई है, वो कोई गति नहीं कर रही है, समझे? और बाई चांस वह वस्तु गति भी करने लग जाए तो क्या होगा भाई? मान लीजिए वस्तु आ गई गतिशील अवस्था में, देखना भाई इसको, गतिशील अवस्था। मान लीजिए आपकी वस्तु गतिशील अवस्था में आ गई, मतलब उसका वेग अब 0 नहीं रहा, 0 नहीं रहा, तब भी क्या ये आवेश Q ही रहेगा? ये तो स्थिर अवस्था में है, मतलब रेस्ट। Q स्थिर अवस्था, क्लियर लिख देता हूं, Q गतिशील अवस्था, ये गतिशील अवस्था में है आवेश, ये उसका मान है। तो इन वेरिएशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेशों की निश्चलता हमें यह बताता है कि भाई चाहे वस्तु स्थिर अवस्था में हो चाहे वो गतिशील अवस्था में हो, उस पर आवेश का जो मान होगा वो हमेशा समान रहेगा, वो बदलेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई वस्तु गति कर रही है और आवेश उसके ऊपर से झड़ जाए मिट्टी की तरह, समझे? कोई बॉल पे मिट्टी चिपकी हुई है, आपने उसको थ्रो किया, उसमें से कुछ मिट्टी के कण बाहर निकल गए, तो ऐसा आवेश के साथ नहीं है। मतलब आवेश का मान स्थिर अवस्था में और आवेश का मान गतिशील अवस्था में समान रहता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट गुणधर्म जो है आवेश का, वो है आवेशों का क्वांटीकरण, समझे? अब आवेश का क्वांटीकरण क्या है भाई? आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटीकरण मतलब भाई कहीं ना कहीं क्वांटा से तो रिलेशन है इसका। क्वांटा क्या होता है? जैसे कोई भी चीज है, मान लीजिए वो डिस्क्रीट फॉर्म में है। डिस्क्रीट फॉर्म कैसे? कि जैसे मान लीजिए कोई चट्टान बनी हुई है और यह चट्टान काफी छोटी 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 परतों से मिलकर बनी हुई है। इस तरीके से लेयर्स होती हैं चट्टान में, पपड़ियाँ सी होती हैं कि नहीं? रॉक मीन्स चट्टान। ओके, रॉक है भाई, कोई चट्टान है, मान लीजिए छोटी छोटी लेयर से मिलकर बनी है एक चट्टान। ओके, तो भाई इसमें अगर मैं क्वांटा की बात करूं तो हर एक लेयर, एक जो परत है, प्रत्येक परत एक क्वांटा है। क्वांटा का भाई मतलब देखिएगा अलग ही तरीके से। जैसे मान लीजिए प्रत्येक परत क्या है, एक क्वांटा है और पूरी चट्टान उससे मिलकर बनी है। जिस तरीके से ये हो रहा है उसी तरीके से कोई भी वस्तु है उस पर जो आवेश है, उस वस्तु पर आवेश छोटे छोटे जो आवेशों से मिलकर बना है। मतलब उस वस्तु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उन पर जो आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पर जो आवेश होगा उससे मिलकर बना है कुल आवेश, समझे? जैसे चट्टान प्रत्येक परत से मिलकर बनी है। इसलिए क्वांटा क्या हो गया भाई? ये जो E है ना, जिसकी वैल्यू इतनी होती है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन
यही क्वांटा है यहाँ, और प्रत्येक जो आवेश है किसी वस्तु पर वो जिससे मिलकर बना है वो इसी क्वांटा से मिलकर बना है। जैसे अगर मैं आवेश की बात करूँ, यहाँ क्यू, क्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, वही क्यू लिख सकता हूँ ना, सबको जोड़ दूँ कितना, 2e 3e और 3e प्लस का और माइनस का 2e, क्या आ गया भाई, प्लस का e आ गया। मान लीजिए एक प्लस का e और होता तो q इज इक्वल टू कितना आ जाता, एट लास्ट +2e आता। अगर माइनस वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते तो ये माइनस में आ जाता, समझे। तो कहीं ना कहीं यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, 2 प्रोटॉन ज़्यादा हैं, इसलिए प्लस में आया। माइनस में आता तो 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते यहाँ प्रोटॉन से, ठीक है। तो अब इसका क्वांटीकरण यही कहता है भाई, ये 2 किसको शो कर रहा है हमें, ये इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं या फिर प्रोटॉन्स की संख्या, इनको शो कर रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से हमें भाई एक बात का पता तो लगता है कि आवेश क्वांटीकृत है, क्वांटाइज्ड आवेश वो किसी ना किसी एक छोटे से छोटे मान से मिलकर बना है। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा क्वांटीकरण सिद्धांत से वो इस तरीके से होगा, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन कंप्लीट नंबर होगा। n हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की संख्या, n हो गया। e जो है वो प्रत्येक मतलब इसका मान होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर आवेश 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, ये आवेश का क्वांटीकरण है, समझ गए। तो कोई भी निकाय है उस निकाय पर जो आवेश होगा वो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स की संख्या है उस पर डिपेंड करेगा। उसको ऐसे लिखा जाएगा, अब कितने हैं, Q इज इक्वल टू, काउंट कर लीजिए भाई। अब प्लस का ज़्यादा है ना, यहाँ प्लस का ज़्यादा है इसलिए प्लस का तो 3e और -2e कितना आ गया, प्लस का ये आ गया Q, मतलब प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है चिन्ह। और यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 1 है, n इज इक्वल टू 1, ओके। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 1 है भाई, यही आवेश का क्वांटीकरण है। आवेश के अब बात करते हैं कि जैसे आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार किसी वस्तु या किसी भी निकाय पर जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जहाँ ये जो स्मॉल n है ये एक पूर्णांक होता है, स्मॉल n क्या होता है, पूर्णांक, समझ गए। कोई भी नंबर हो सकता है, n की वैल्यू ऐसे हो सकती है 1 2 3 4 5 कहीं तक भी हो सकती है। और e की वैल्यू ये होती ही है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, क्लियर। तो ये है आवेश का क्वांटीकरण। किसी भी वस्तु पर जो आवेश होगा वो आवेश मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण गुणज होगा। तो अब नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं अगले गुणधर्म की, आवेश का संरक्षण, ठीक है बेटा लोग। तो आवेश का जो संरक्षण है ये हमें ये बताता है कि जैसे कोई भी आवेश जो है, किसी भी विलगित निकाय का आवेश जो है ना वो सदैव संरक्षित रहता है। कोई भी निकाय है विलगित निकाय, और विलगित मतलब पृथक, सेपरेट बोलते हैं जिसको, विलगित निकाय मतलब सेपरेट है बिल्कुल। तो कोई भी विलगित निकाय है उसके अंदर
जो आवेश होगा वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा। ये आवेश का संरक्षण होता है, ठीक है, या इसी गुण को आवेश का संरक्षण कहते हैं। मतलब किसी भी निकाय का आवेश सदैव नियत रहता है। ये जो निकाय है इसका आवेश हमेशा नियत रहेगा, आवेश संरक्षित रहेगा। संरक्षित मतलब कह सकते हैं नियत रहता है। ये गुणधर्म है आपका आवेश का संरक्षण। अब देखिए एक उदाहरण लेते हैं भाई हम, कि जैसे मैंने मान लीजिए एक कांच की रॉड ली, ग्लास रॉड, एक लिया रेशम का कपड़ा, दोनों को घर्षण कराया, दोनों को क्या कराया, घर्षण कराया मान लीजिए। तो भाई होता यह है कि ये जो रॉड है वो धनावेशित हो जाती है और जो रेशमी कपड़ा है वो ऋणावेशित हो जाता है। ये रेशमी कपड़ा और ये कांच की छड़, क्यों भाई, ये कांच की छड़, दोनों को आपस में घर्षण कराया, उसी निकाय में है ये सारा जो भी काम हो रहा है वो इसी निकाय के अंदर हो रहा है, ठीक है ना। मैं इस निकाय की बात कर रहा हूँ, इस निकाय का आवेश संरक्षित रहेगा, समझे। मान लीजिए कांच की छड़ ने इधर से 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया, मान के चलते हैं। तो भाई कांच की छड़ पर, चलो शुरुआत में तो इस कांच की छड़ पर आवेश कितना होगा, 0, और इस रेशम के रुमाल पर, रेशमी रुमाल, रेशमी कपड़ा, इस रेशमी कपड़े पर मान लीजिए आवेश क्या होगा, 0 होगा दोनों पर, क्योंकि दोनों ही अनावेशित हैं। अभी आवेश उत्पन्न नहीं हुआ है जब तक घर्षण नहीं कराएंगे। तो भाई क्यू नेट कितना आया बताइए, 0 + 0 = कितना रहा, 0 रहा। शुरुआत में आवेश कितना रहा, 0। फिर इसको हमने घर्षण करा दिया, आपस में रगड़ दिया। मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहां से त्याग दिए, किसने, कांच की छड़ ने। तो इस पर जो आवेश आएगा, अब कांच की छड़ पर इसको 1 2 मान लेते हैं क्या, ठीक है। तो Q1 नया आवेश कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी आई, 2e, Q बराबर 2e आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो Q = Ne से, Q = Ne लगाया ना, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, इतना तो पता है हमें, धनावेशित हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो आवेश कितना आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो 2e, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, n की वैल्यू 2 है, n = कितना है, 2, इसलिए ये आएगा भाई आवेश, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो कांच की छड़ ने इतना त्याग दिया। और अब रेशमी कपड़े पर भाई 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ गए, इसलिए कितना आवेश आ गया इस पर, -2e। अब Q नेट निकाला जाए भाई, Q नेट = +2e एंड -2e, कितना आ गया बेटा बताइए, 0 ही तो आया। मतलब आवेश ना तो कहीं से भाई, ना तो आवेश को हम उत्पन्न कर सकते हैं। अब रियल में अगर इस संरक्षण सिद्धांत की बात करें तो हम ये कह सकते हैं भाई कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, वो केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर हो सकता है, बस समझ गए, ट्रांसफर हो सकता है मतलब जा सकता है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये ऋणावेशित हो गया, ये धनावेशित हो गया। लेकिन भाई आवेश तो संरक्षित है, आवेश क्या बना हुआ है, 0 है दोनों टाइम, घर्षण से पहले और घर्षण के बाद जो आवेश है वो तो संरक्षित बना हुआ है। तो ये अपना लास्ट गुणधर्म था
आवेश का संरक्षण। उम्मीद करता हूँ बेटा लोग आपको इस वीडियो के माध्यम से आवेशों के गुणधर्म समझ में आए होंगे। भाई अभी हम इसमें जो है एग्जाम्पल्स या जो न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। क्यों, अगर इसी वीडियो में अगर हमने आपको एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल्स करवाए तो फिर आपके लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। इसीलिए देखते रहिएगा। हमारे इसी तरीके के जो ज्ञान के लिए, आपके कंसेप्ट के लिए जो वीडियोज हैं वो आते रहेंगे। सपोर्ट कीजिएगा हमें और जितना हो सके वीडियोज को शेयर कीजिएगा ताकि और भी ज़्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़ सकें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।